नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट चैनल पे। मैं हूं मोहित सिंह रावत और इस वीडियो में इस लेक्चर में हमने कंप्यूटर टैब में जो क्वेश्चंस दिए थे वह डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। यह जो क्वेश्चंस है आपको हम श्योरिटी दे सकते हैं कि यहीं से केवल जो हमने कंप्यूटर टैब में आपके लिए जो क्वेश्चन रखे हैं और इन क्वेश्चंस को जो हम डिटेल डिस्कशन आपके सामने यहाँ पे कराने वाले हैं, यहीं से आपको जो आगामी एग्जाम है यूकेएसएससी के 15 या 15 से ज्यादा भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। आप एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करें। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, जो क्वेश्चन आता है वो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसे नोट डाउन जरूर करें। यहां से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यह आपकी तैयारी बहुत बढ़िया करेगा। यह जो सीरीज है जो हमने कंप्यूटर टैब वाले क्वेश्चन ला रखे हैं, यह आपकी तैयारी को बहुत बढ़िया करेगा। केवल एक हफ्ते तक देखिए और आपको पता चल जाएगा कि इस कंटेंट की जो क्वालिटी है कितनी बढ़िया है। और हाँ दोस्तों, इसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पे हम आपको इसकी जो पीडीएफ है वह भी दे देंगे। तो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा डैम या परियोजना पिंडारी नदी पर नहीं है। ऑप्शन थे राजवक्ती परियोजना, पडुली डैम, देवसारी परियोजना या मेलखत डैम। तो जो सही आंसर दिया था वो दिया था 35% स्टूडेंट ने, और वह था राजवक्ती परियोजना। क्योंकि जो राजवक्ती परियोजना है वह नंदाकिनी नदी पर है और बाकी जो तीनों परियोजना है, पेडुली डैम, देवसारी परियोजना, मेलखत डैम, यह पिंडारी नदी पर है। आप यहां पे देखिए, हमने कल परसों ही हमने जो अलकनंदा नदी तंत्र था उसे कंप्लीट डिस्कशन कराया था। वहां पे हमने आपको यह भी समझाया था कि कौन कौन सी परियोजना किस नदी पर है। खैर अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिए, आपके और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो अभी हम यहाँ पे जो प्रसिद्ध परियोजना है उसे डिस्कस करते हैं। तो नंदाकिनी पर बात करते हैं। तो नंदाकिनी पर दो परियोजना मिलेगी, एक है वनाला परियोजना और दूसरी परियोजना आपको ध्यान रखनी है वह है राजवक्ती परियोजना। तो नंदाकिनी नदी पर दो परियोजना है, वनाला और राजवक्ती। पिंडारी की बात करते हैं तो पिंडारी पर बहुत सारी परियोजना है। जैसे बात करें, पडुली डैम हो गया, इसके अलावा मेलखे डैम हो गया, इसके अलावा बगोली हो गया। इसके अतिरिक्त बात करें, दो और ध्यान रखिए, वह है बंगरी और देवसारी परियोजना। यह जो पांचों परियोजना है, बंगरी, देवसारी, बगोली, पडुली और मेलखेत, यह जो पांचों परियोजना है चमोली में स्थित है और आपको कहां पे मिलेगी, पिंडारी नदी पर मिलेगी। और दोस्तों आपको यह भी बता दूं, जो हाल ही में जो अभी यूकेएसएससी द्वारा जो एग्जाम कराया गया था वहां पे पूछा गया था जो कफनी घाट है, जो कफनी नदी है, वो किसकी सहायक नदी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसकी सहायक नदी है, पिंडारी नदी की सहायक नदी है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 था कि निम्न में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। ऑप्शन थे रूस, ईरान, अजरबैजान या उज्बेकिस्तान। तो आप सभी जानते थे, लगभग 52% स्टूडेंट ने सही किया, बाकी जो और स्टूडेंट थे उन्होंने गलत किया। उज्बेकिस्तान इसका सही आंसर था। उज्बेकिस्तान की जो सीमा है वह कैस्पियन सागर या जो कैस्पियन झील है, एक्चुअली इसका नाम सागर जरूर है लेकिन यह वास्तव में झील है और विश्व की सबसे बड़ी झील भी यही है। तो उज्बेकिस्तान इसका सही आंसर है। इसकी डिटेल व्याख्या आप यहां पे देखिए। दोस्तों यह रहा कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर की बात करें तो आप यहां पे देखिए कौन कौन सी सीमा बनाते हैं। एक बनाता है रशिया हो गया, यहां से देखिए कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान हो गया और यहां पे आपको दिखेगा अजरबैजान। और यहां पर एक पॉइंट में और भी नोट डाउन कराना चाहूंगा, जो अजरबैजान है उसकी जो राजधानी है बाकू, वो आपको यहां पर मिलेगी जो कैस्पियन सागर के एकदम तट पे। तो आगामी एग्जाम में प्रश्न यह भी बन सकता है कौन से देश की राजधानी कैस्पियन सागर के एकदम तट पे स्थित है, तो यह अजरबैजान की है। इसके अलावा और क्या प्रश्न बन सकते हैं, जैसे बात करें हम कजाकिस्तान की बात करते हैं तो कजाकिस्तान की जो वर्तमान राजधानी है वह नूर सुल्तान है। इससे पहले इसका नाम अस्थाना था। मुद्रा की बात करें तो यहाँ की तेंज है। इसके अलावा अगर बात करें उज्बेकिस्तान की, उज्बेकिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। और उज्बेकिस्तान से आप यहां पे ये देख सकते हैं दोस्तों कि जो ये कजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है, इनके बीच में एक प्रसिद्ध सागर है या प्रसिद्ध झील है जिसका नाम है अराल सी। तो अराल सी किसके किन दोनों देशों के मध्य है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। यह प्रश्न भी बन सकते हैं। तो उज्बेकिस्तान की बात करें तो इसकी राजधानी ताशकंद है। मुद्रा की बात करें तो सोम है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे यह है कि जो ताशकंद समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो रूस की मध्यस्थता में हुआ था, वह 10 जनवरी 1966 को हुआ था। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान की बात करते हैं। इसकी राजधानी की बात करें तो अशगाबाद है और मुद्रा की बात करें तो मन्नत है।
ईरान की बात आप सभी जानते हैं, तेहरान इसकी राजधानी है, मुद्रा इसकी रियाल है और अभी इसके नए राष्ट्रपति बने हैं और उनका नाम है इब्राहिम रईस। अजरबैजान की बात करें तो राजधानी बाकू हो गया और मुद्रा इसकी मन्नत होगी। आप यहां से याद कर सकते हो, जो अजरबैजान है और तुर्कमेनिस्तान है आमने सामने है, तो दोनों की मुद्राएं मन्नत है। इसके अलावा रशिया की बात करें तो आप सभी जानते हैं, मॉस्को इसकी राजधानी है और रूबल इसकी मुद्रा है। तो यहां से यह चीज आपको ध्यान रखनी है और नोट डाउन करनी है। अब अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमने पूछा था कि जो सेबी है, सेबी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन यह था कि जो सेबी की स्थापना हुई थी वह अप्रैल 1988 में हुई थी। कथन भी यह था कि 1990 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो केवल 38% स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया और इसका जो आंसर था केवल कथन ए सही था। कथन बी गलत क्यों था? सबसे पहले तो इसे संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। दोस्तों, संवैधानिक दर्जा नहीं है बल्कि इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये तो यहीं पे गलत हो गया था। और 1990 नहीं था बल्कि 1992 था। इसका डिटेल डिस्कशन हम यहां पे देखते हैं। अगर बात करें, हम सेबी की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर मिलेगा वो मुंबई में मिलेगा। वर्तमान इसके जो अध्यक्ष हैं वह अजय त्यागी जी हैं। इसके अलावा बात करें तो 30 जनवरी 1992 में इसे वैधानिक अधिकार दिया गया था भारत सरकार द्वारा। इसके अलावा अगर आप यहां पे इसका डिटेल डिस्कशन देखना चाहते हैं, इसका एक अध्यक्ष होता है, वह है अजय त्यागी जो वर्तमान में है। इसके अतिरिक्त इसके दो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, एस के मोहंती और अनंत बरुआ वर्तमान में है और 4 इसके अंशकालिक सदस्य होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इसके कितने पूर्णकालिक सदस्य हो गया, अध्यक्ष कौन है वर्तमान में और इसके अंशकालिक सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये 4 है, यह आप देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में अन्य देशों के संविधान की प्रमुख बातों को अपनाया गया है, यह आप सभी जानते हैं। तो भारत के संविधान में निम्न में से कौन सी प्रमुख बातें अमेरिका के संविधान से नहीं लिया गया है? ऑप्शन से प्रस्तावना, न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार या राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो लगभग 39% स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया है, जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन। प्रस्तावनाओं में आप कंफ्यूज हो गए, तो चलो इसका डिटेल आंसर आप यहां पे देखते हैं। यहां पे देखिए दोस्तों, जो हमने बाहरी देशों से जो बातें अपनाई गई हैं, जैसे बात करें, फिलहाल हम अमेरिका की बात करते हैं, तो अमेरिका से हमने प्रस्तावना अपनाया गया है और जो प्रस्तावना की जो भाषा है वह हमने ऑस्ट्रेलिया से अपनाई है, इसलिए शायद आप कंफ्यूज हुए होंगे। बाकी बात करें, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये हमने अमेरिका से अपना रखी है। न्यायिक पुनरावलोकन, तो यह भी अमेरिका से। मौलिक अधिकार अमेरिका से। अगर यहीं पर मौलिक कर्तव्य बोला जाता तो वह रूस से होता या यूएसएसआर से होता। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उन्हें पद से हटाने की जो व्यवस्था है, यह भी हमने अमेरिका से ले रखी है। राष्ट्रपति एक प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष है। इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति उच्च सदन का पदेन सभापति होगा, यह भी हमने अमेरिका के संविधान से अपनाई गई है। इसके अतिरिक्त अगर हम ब्रिटेन की बात करें, आप यहां पे देख सकते हैं, संसदीय व्यवस्था, कानून का शासन, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, यह हमने ब्रिटेन से ले रखी है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये हमारी प्रस्तावना में भी मिलते हैं। तो प्रस्तावना में हमने यह शब्द फ्रांस की क्रांति से ले रखे हैं, फ्रांस से ले रखे हैं। और गणराज्य व्यवस्था की बात करें तो यह भी हमने फ्रांस से ले रखा है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, जो इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे आपने गलत दिया था कुछ स्टूडेंट ने, वह था राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह आयरलैंड से लिया गया है। इसके अतिरिक्त जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वह आयरलैंड से लिए गए हैं। जर्मनी से बात करें तो आपातकालीन प्रावधान हो गया। इसके अतिरिक्त जो समवर्ती सूची है वह हमने ऑस्ट्रेलिया से ले रखी है। व्यापार और वाणिज्य से संबंधित जो प्रावधान है वह ऑस्ट्रेलिया से ले रखी है। और प्रस्तावना की जो भाषा है वह भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ले रखी है। बाकी बात करें, संविधान संशोधन की बात करें तो यह हमने दक्षिण अफ्रीका से ले रखा है। और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होगा वह भी हमने दक्षिण अफ्रीका से ले रखा है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्न प्रश्नों में से कौन सा कथन सही है? हमने सही कथन का आंसर देना था। क्वेश्चन था, सिंधु सभ्यता का जो दक्षिणतम ज्ञात स्थान है वह देवाबाद है। अगला ऑप्शन था, हड़प्पा शहर सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट था, चावल की खेती का एकमात्र स्थान या स्थल ज्ञात स्थल लोथल है। और लास्ट था, चन्हू का एकमात्र शहर है जिसमें 3 दुर्ग प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर था, जो सभी ने लगभग सही किया, वह था ऑप्शन नंबर ए। सिंधु सभ्यता का जो दक्षिणतम ज्ञात स्थान है वह देमाबाद है। देमाबाद की बात करें तो यह जो गोदावरी नदी है
उसकी एक सहायक नदी है परवरा नदी, उसके तट पर स्थित औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में स्थित है। बाकी बात करें जैसे हड़प्पा शहर की बात करें तो यह सिंधु नदी पर नहीं है। यह जो है हड़प्पा, यह रावी नदी के तट पर है। सिंधु नदी की बात करें तो यह दो है, एक तो चन्हुदड़ो और एक दूसरा है जो है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो यह दोनों है सिंधु नदी के तट पर। और चावल की खेती की बात करें तो लोथल से तो प्राप्त हुआ है, लेकिन इसके अलावा रंगपुर से भी हमें चावल की खेती का साक्ष्य मिलता है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन ए था वह यहाँ पे सही था। आप यहाँ पे मैप में देखिए दोस्तों, कभी पूछा जाता है कि सबसे ऊपरी स्थान कौन सा है हड़प्पा सभ्यता का, सबसे दक्षिणतम स्थान कौन सा है, तो यह बातें आपको ध्यान रखना है। जैसे बात करें जो मांडा आपको यह स्थान दिखाई दे रहा है, यह चेनाब नदी के तट पर स्थित है और जम्मू कश्मीर में स्थित है। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे ऊपरी स्थान है, यानी सबसे उत्तरी स्थान है जो भारत में है, और यह चेनाब नदी के तट पर स्थित है। इसके अतिरिक्त आपको यहां पर एक मिलेगा आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के तट पर स्थित है। और यहां पर आपको कहीं मिलेगा जो हमने आपको पूछा था देमाबाद, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और परवरा नदी के तट पर स्थित है। इसके अतिरिक्त आप यहां पे देख सकते हैं मोहनजोदाड़ो सिंध वगैरह हो गया। इसके अतिरिक्त आप यहां पे देख सकते हैं धोलावीरा की लोकेशन कहां पर है। पूछा जाता है कि धोलावीरा कहां पर है, तो ये आपको कच्छ में मिलेगा, कच्छ गुजरात के आसपास। रंगपुर आपको यहां पे मिलेगा, आप यहां पे देख सकते हैं। लोथल आप यहां पे देख सकते हैं, साबरमती नदी आप यहां पे देख सकते हैं। तो इन सभी स्थानों की लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। इसके अतिरिक्त वैसे तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित बहुत सी बातें हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपके लिए यहाँ पे एक प्रश्न लाया हूं, यह आपको स्पेशली नोट डाउन करना है। यह प्रश्न इस प्रकार है, आपको यह ध्यान रखना है कि जो हड़प्पा संस्कृति है उसका पतन था और उसके पतन के संबंध में कुछ विद्वानों द्वारा अपना मत दिया गया था। तो किस विद्वान ने कौन सा मत दिया था वह आपको ध्यान रखना है। जैसे बात करें आर्यों द्वारा विनाश, तो आर्यों द्वारा हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ था, यह जो मत दिया था यह व्हीलर और गार्डन ने दिया था। भीषण बाढ़ द्वारा नष्ट हुआ था, यह मार्शल ने दिया, मार्शल ने, मैके ने दिया था और SR राव द्वारा दिया गया था। इसके अलावा जैसे बात करें मोहनजोदड़ो में जो आगजनी द्वारा विनाश हुआ था, यह DD कोसांबी द्वारा दिया गया था। वर्षा की कमी व कृषि एवं पशुपालन का विनाश, यह ओरेन स्टाइल ने दिया था। भूकंप द्वारा विनाश, यह डेल्स ने दिया था। जल प्लावन एवं भूतात्विक परिवर्तन का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था दयाराम साहनी ने। ओलावृष्टि व जलवायु परिवर्तन, यह प्रश्न आ भी चुका है और यह दिया था ओरेल स्टाइन व अमलानंद घोष द्वारा। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं द्वारा विनाश, यह कैनेडी द्वारा दिया गया था। महामारी द्वारा विनाश हुआ, तो यह जो कलकत्ता व कराची में जो इस कालीन के जो शव है उनसे परीक्षण के बाद हमें यह प्राप्त हुआ। बाकी बात करें जो प्रशासनिक शिथिलता के कारण इसका पतन हुआ, यह जो दिया था यह जॉन मार्शल द्वारा दिया गया था। तो यह जो मत है, जो विद्वानों ने यह मत दिए, इन मतों को भी आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में जो यूकेएसएससी के जो एग्जाम हुए थे वहां पे ऐसे प्रश्न पूछे गए थे कि जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो काल है उनका, कि कब से कब तक इनका काल था, विद्वानों के अनुसार उन्होंने किस काल में उसे निर्धारित किया, तो वह प्रश्न पूछे गए थे। तो आगामी एग्जामों में इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और वह प्रश्न हम आपको आने वाले जो प्रश्न होंगे वहां पे डिस्कस करा देंगे। तो दोस्तों नमस्कार, आज के इस वीडियो में इतना ही। और आने वाले जो हमारे जो कम्युनिटी वाले जो क्वेश्चन होंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन को जरूर नोट डाउन करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में।